नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 9 बज चुका है और वक्त है अग्नि परीक्षा का। विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में शानदार जीत दर्ज करने वाली बीजेपी की नजर अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को क्लीन स्वीप करने की है। पहले चरण में बीजेपी जहां बस्तर में धुआंधार प्रचार करती हुई नजर आई, तो वहीं अब दूसरे और तीसरे चरण को इन सीटों पर पार्टी की नजर टिकी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ सक्सेसफुल होगा या फिर कुछ सीटें इस मिशन की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं। अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा, ये मोदी का गारंटी। भारत माता की। इंडी अलायंस, ये घमंडिया अलायंस। पूरा राज्य आज कमल खिलाने के लिए आतुर है। 2 दिन के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसका छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 सीट से जीतने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रदेश के दौरे पर हैं। आज जहां कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की, तो साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला है। मैं आया हूं एक मोदी की गारंटी। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा, ये मोदी का गारंटी। जब तक नक्सलवाद है, मेरे आदिवासी भाई बहनों को तेंदुपत्ता के लिए खड़ नहीं देनी पड़ती। आदिवासी भाइयों बहनों के घर में बिजली नहीं पहुंचती, स्कूल नहीं है, राशन की दुकान नहीं है। मैं आज बचे कुछ है जो है उनको भी कहता हूं, सरेंडर हो जाओ, आपको फिर से प्रस्तापित करेंगे, वरना लड़ाई का परिणाम तय है। इस दिश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। अभी आरजेडी का और कांग्रेस के बीच में रांची में इंडी अलायंस की ऐसी मीटिंग में छुट्टे हाथ से मारामारी हो, कुर्सियां भांजी गई, लाठियां भांजी गई। अरे भाई, अभी तो सत्ता बड़ी दूर है, आपका नंबर नहीं लगने वाला है और सत्ता के पहले ही लाठियां बांध रहे हो। देश को क्या एक रखोगे? मैं आज कहने आया हूं एक मोदी की गारंटी। तो वहीं बिलासपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी प्रचार कर जनता को संबोधित किया और बीजेपी की उपलब्धियां जनता को बताई हैं। मैं कहूंगा, आप नोट कर लेना, मेरी बात नोट कर लेना। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश में अब 70 साल से ऊपर कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी आमदनी के आय के वर्ग का हर एक व्यक्ति 70 साल से ऊपर, हर माता, हर बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का जो होगा उसको आयुष्मान भारत में कवर कर लिया जाएगा और आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा। आज भारत जापान को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। सब आज से 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। तो बता दें, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल रात से छत्तीसगढ़ में ही हैं और आज कांकेर बिलासपुर की जनता को संबोधित करने से पहले कल रात दोनों नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है।
देखिए कोई भी हम लोग अपने अपने राज्यों के जो रिपोर्ट है वो रखते हैं, चर्चा का जो मार्गदर्शन उनको का मिलता है उस पर काम करते हैं। तो जो अभी तक का फीडबैक्स है, जो वर्किंग का है, जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी दिया है, फिर उनके जो निर्देश है उसको आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड फेज और थर्ड फेज, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से और बातचीत और सभी विषय पर किस तरीके से तैयारी है और आगे किस तरीके से तैयारी करना है, इस दिशा उस पर मार्गदर्शन हुआ है और बातचीत हुई है। पहले फेज में किस तरीके से हुआ, इस तरीके से सारी जानकारी थी। एक नॉर्मल चुनाव की दृष्टि से जो बातचीत होती है वही बातचीत थी। छत्तीसगढ़ के 11 सीटें जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है और इसी कड़ी में कल प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। देश के साथ छत्तीसगढ़ का रण जीतने के लिए बीजेपी ने कितना आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के अंदर रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी 10 साल में पहली बार रायपुर रुकेंगे। राजभवन के सभी रास्ते 23 अप्रैल को बंद रहेंगे। 3 लोकसभा में जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे। दूसरे और तीसरे चरण की सीटों पर इस दौरान प्रचार होगा। अब आपको बता दें पीएम मोदी के कार्यक्रम की क्या जानकारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाएं लेने के लिए 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। पीएम मोदी 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे जांजगीर चांपा की सीट के सक्ती में चुनावी सभा लेंगे। इसके बाद वो महासमुंद लोकसभा सीट के धमतरी में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद वो राजभवन रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी के राजभवन में रात्रि विश्राम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही राजभवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा बढ़ा दी है और वहीं पीएम के सक्ती दौरे की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अब आपको प्रधानमंत्री के दौरे से पहले प्रदेश में सियासत के बारे में बता दें। जहां कांग्रेस पीएम के दौरे को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। कल 2 दिन के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसका छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोला है और मोदी गारंटी के नाम से ठगने का काम किया है और छत्तीसगढ़ की जनता को इस 4 महीने में 16,000 करोड़ कर्जा में डुबो दिया। ये छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जान रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को छत्तीसगढ़ में रात गुजारने पड़ रही है, रुकना पड़ रहा है। मतलब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ का हालत भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से मोदी की गारंटी के साथ है और विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन पिछले 4 महीने में उन्होंने जिस प्रकार से मोदी की गारंटी को पूरा किया है, पूरा राज्य आज कमल खिलाने के लिए आतुर है और कहीं ना कहीं अपने प्रिय नेताओं को आगमन से छत्तीसगढ़ के लोग पूरी तरह से उत्साहित हैं, खुश हैं, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के आगमन से अब छत्तीसगढ़ में एक तरफा मुकाबला है। केवल मोदी की मैजिक होगी और 11 का 11 कमल खिलेगा। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव अधिक जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, 11 की 11 सीटें जीतने के लिए बीजेपी दावा कर रही है, उधर दूसरी ओर बीजेपी के अगेंस्ट में दीपक बैज कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से। देखिए, विपक्षी पार्टी है कांग्रेस और कांग्रेस का ये फर्ज है विपक्ष के नाते सियासी तौर पे कि वो दौरे पे सवाल खड़े करे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों पे सवाल खड़े करे, वो गारंटियों पे सवाल खड़े करे। लेकिन जिस तरह के हालात 2023 के विधानसभा चुनाव में जमीनी स्तर पे अगर मैं कहूं तो देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब दौरे होते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब भाषण होते थे तो उसमें बड़ा उत्साह देखने को मिलता था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई तब जबकि बमुश्किल से 13 विधायक थे, आज 54 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उस वक्त में राजनीतिक पंडितों ने माना कि मोदी मैजिक कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में चला है। अब बारी लोकसभा चुनाव की है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि अब की बार 400 पार, ये भी कह रही है कि फिर से मोदी सरकार। लेकिन जनता के मन में है क्या, वोटर के मन में है क्या? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि वोटर अब नहीं चाहता है ऐसा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वोटर चाहता है और छत्तीसगढ़ के मतदाता तो बिल्कुल चाहते हैं। और 11 की 11 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में इसीलिए आएगी
क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं। तो अब किसके दावे में दम है वो देखना होगा, लेकिन कल पीएम आ रहे हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया ये जानकारी आपने हमसे साझा की उसके लिए।